हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ही टेस्टी और स्वाद से भरी हुई छोले और पनीर की रेसिपी। छोले पनीर का ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके लिए सबसे पहले 1 कप चना मैंने रात भर भिंगा के रख दिया था। अब उसे कुकर में डाल के मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 1 स्टार मसाला, 1 खड़ी जो बड़ी वाली इलायची होती है वो, 5 से 6 काली मिर्च, 1 चम्मच घी और आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें। ये सारी चीज़ों को डाल के ना 4-5 सीटी आने तक के हमें इसे पकाना है। 4-5 सीटी में ना छोले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। बेसिकली हमें एकदम बारीक बारीकी से चॉप करना है, तो चॉपर में ना बहुत ही ईजिली अच्छे से ये बारीक हो जाती है। अब मैंने लिया है यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच मैं अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, जिसे मैंने छील के अच्छे से छिलका निकाल लिया था। अब इसे हमें क्या करना है ना, बेसिकली अच्छे से कूटना है। यहाँ पे आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट इस तरीके से डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। देखिए ये बहुत अच्छे से कूट गया है यहाँ पे अदरक और जो लहसुन था वो। अब मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का लाल टमाटर। अच्छा लाल टमाटर लीजिएगा, उससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे भी मैं क्या करूँगी ना, चॉपर में चॉप कर लूँगी। अब चॉपर में चॉप करने के बाद ना इसे हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। ये इस तरीके से चॉप करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है। अब मैं इसके साथ बना रही हूँ पराठा, तो उसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाला है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ देसी घी। ये सारी चीज़ों को ना पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा यहाँ पे, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें एक थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप पराठे के लिए डो तैयार करते हैं ना, तो यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट सा डो आप तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। देखिए यहाँ पे कितना मैंने सॉफ्ट डो तैयार किया, बस ऐसे ही आपको तैयार करना है। अब एक मसाला तैयार कर लेते हैं छोले के लिए, जिसमें 1 चम्मच मैंने छोले मसाला डाला है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और ये सारी चीज़ों को ना पानी डाल के थोड़ा सा हम अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मसाले डालने से क्या होता है ना कि आपके मसाले जलते भी नहीं हैं और सब्जी का टेक्सचर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस देखिए मैंने कितना ही पतला यहाँ पे मसाला तैयार किया है। अब यहाँ पे ले रहे हैं 200 ग्राम पनीर, क्योंकि हम छोले पनीर बना रहे हैं तो पनीर होना तो ज़रूरी है। अब पनीर को आप अपने पसंद के आकार में यहाँ पे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ में इसे सारे पनीर को यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ। अब पनीर को हम रखते हैं अभी साइड में। अब इधर मैंने एक कढ़ाई पे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी डाला था, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड और 1 चम्मच हींग डाल दिया था। और उसके बाद में अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज और जो हमने लहसुन और अदरक कूट के रखा था ना वो डाल देंगे। और ये डालने के बाद ना हमें प्याज को थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा और फ्लेम को ना लो रखिएगा। हाई फ्लेम में भूनेंगे तो प्याज जल जाएगा। देख सकते हैं आप प्याज का कलर कैसे चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। हमें यहाँ पे प्याज को जलाना नहीं है। अब हमने जो मसाला वाला पेस्ट तैयार करके रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पे बेसिकली जब तक कि मसालों से तेल रिलीज ना हो जाए ना तब तक कि हमें यहाँ पे इसे भूनना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को ना लो रख के इसे भुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा ये। और हमने इस तरीके से पेस्ट बना के डाला था ना तो आपका मसाला यहाँ पे जलेगा भी नहीं। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना तो हमने जो टमाटर चॉप करके रखा था ना वो टमाटर इसमें डाल देंगे और टमाटर को ना अच्छे से हम पकने देंगे। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से जल्दी से गल जाए और पक जाए। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो सब्जी है, मसाला है, वो यहाँ पे पक रहा है। और एक तरफ मैंने क्या किया था, 1 चम्मच घी डाल दिया था और यहाँ पे पनीर को हल्का सा सौटे करके आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए इधर छोले भी जो है ना हमारा अच्छे से पक चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हमारा जो मसाला था वो भुन गया था, तो उसमें हम डाल देंगे छोले। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मसालों को जलाइएगा नहीं, वरना टेस्ट क्या है ना सब्जी का कड़वा हो जाता है। अब छोले डालने के बाद ना हमें इसे अच्छे से ना पकाना है, बॉयल आते तक के इसे अच्छे से पकाइएगा। इसे 4 से 5 मिनट तक के ना अच्छे से पकने देंगे ना तो ही सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बढ़िया यहाँ पे कलर टेक्सचर दिख रहा है इसका, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं रहती है सब्जी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद ना हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे कुक होने देना है, ताकि सब्जी में ना अच्छा सा टेक्सचर आए, एक गाढ़ापन आए। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि सब्जी आपका थोड़ा सा पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो आप थोड़े से छोलों को ना यहाँ पे मैश कर सकते हैं। अब एक बार जब सब्जी हमारे छोले अच्छे से पक जाएंगे ना, तो उसमें हम डाल देंगे सौटे किया हुआ पनीर। पनीर डालने के बाद ना हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना क्या होगा ना, यहाँ पे पनीर जो है ना आपका कड़क हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 2 मिनट ही इसे यहाँ पे कुक करना है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाला है मैंने, और बारीक कटा हुआ धनिया। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया टेक्सचर आया है, सब्जी का कलर कितना ही बढ़िया आया है। बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं लगती है खाने में, पर उतनी ही टेस्टी लगती है सब्जी। अगर आपने अभी तक के ये कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया है ना, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। यकीन मानिएगा घर में आपके ना सबको बहुत पसंद आने वाली है। अब इधर हम चलिए बना लेते हैं पराठे। इसके साथ ना पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, फुलके वाली रोटी, तंदूरी रोटी, जो आपकी चॉइस है। आज मैं यहाँ पे ना सिंपल ट्रायंगल वाले पराठे यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने रोटी बेल लिया था और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा घी। अच्छे से घी को चारों तरफ स्प्रेड कर लीजिएगा और इसे फोल्ड कर लीजिएगा। फिर हम उसके ऊपर परत पे फिर से मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, शुद्ध घी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर से हम क्या कर देंगे ना, इसे फोल्ड कर देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसे बेल लेंगे अच्छे से ट्रायंगल शेप में। पराठों को ना बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, वरना पराठे ना आप उतने मज़ेदार नहीं लगते हैं। पराठे थोड़े से मोटे रहते हैं ना, तो ही बढ़िया लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। अब यहाँ पे जब तवा आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो पराठे को डाल दीजिएगा और इसे पलट दीजिएगा। इसे अलटते पलटते ना पहले तवे में सेक लीजिएगा। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया फूल रही है यहाँ पे पराठे जो है वो। और फिर जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाएगी ना, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर शुद्ध घी वाले पराठे का तो ना मज़ा ही कुछ और है। और ऐसे ठंड में ना ऐसे सब्जियां और ऐसे गरम गरम पराठे मिल जाए ना, तो बात ही क्या है। 2 पराठे तो एक्स्ट्रा खा ही लेंगे आप, मेरा दावा है ये। इसे अलटते पलटते अच्छे से ना देखिए ब्राउन कलर होते तक के सेकिएगा। चारों तरफ से पराठे अच्छे से सीखेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और जब आप ये पराठे बनाते रहेंगे ना, तो पूरे घर भर में इसकी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सीख गया है। आइए चलिए हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं। ये गए पराठे और छोले और पनीर की सब्जी। तो ये छोले पनीर की सब्जी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर करिएगा।